नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम अलका है। मेरी शादी एक बड़े और प्रतिष्ठित परिवार में रोहन के साथ हुई थी। रोहन के छोटे भाई यानी मेरे देवर का नाम विनीत है। विनीत देखने में बहुत ही बोला बाला है, सबकी इज्जत करने वाला है और घर का सबसे लाडला बच्चा है। सबको लगता था कि विनीत जैसा उससे ज्यादा कोई शरीफ लड़का पूरे मोहल्ले पूरे खानदान में नहीं है, पर मुझे उसकी एक अजीब हरकतों पर पहले दिन से ही शक था। मैंने महसूस किया कि जब भी रोहन बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाते, मतलब मेरे पतिदेव जब भी बाहर जाते, विनीत का स्वभाव अचानक बदल जाता। वो हर वक्त मेरे आसपास घूमने की कोशिश करता, मेरे कमरे के चक्कर लगाता और अकेलेपन का फायदा उठाने के बहाने ढूंढता। हद तो तब हो गई जब एक रात मैंने उसे कमरे के दरवाजे के पास छुप कर खड़े होकर देखा था। मैंने जब पूछा तो उसने बहाना बनाना शुरू किया, वो पानी पीने उठा था। मुझे समझ आ गया था कि वो इस बोलेपन के मुखट्टे के पीछे एक शातिर और गंदी नीयत उसकी छुपी हुई है, क्योंकि मैं जिस दिन से शादी करके आई थी उस दिन से ही विनीत की मेरे ऊपर नजर थी। मैंने तुरंत रोना धोना मचाने के बजाय दिमाग चलाया। मैंने अपने कमरे में और घर के हॉल में चुपके से हिडन स्पाई कैमरास छुपा दी थी और लगवा दी थी। अगले ही हफ्ते जब रोहन फिर से बाहर गए, वो विनीत रात के 12 बजे मेरे कमरे में घुसा। उसने सोचा मैं सो रही हूँ। वो मेरे लॉकर की तरफ बढ़ा और उसमें रखे हुए सारे गहने और बिजनेस के इम्पोर्टेंट पेपर्स निकालने लगा। तभी मैंने लाइट ऑन कर दी। विनीत घबरा गया, डर सा गया, पर उसने तुरंत ही अपना रंग बदला और मुझसे बदतमीजी करते हुए बोला, भाभी जी, अगर आपने भैया को कुछ भी बताया तो मैं उल्टा ही आप पर ही इल्जाम लगा दूंगा कि आपकी नीयत खराब थी और आप मुझे फंसा रहे हैं। समाज मेरी बात पर यकीन करेगा, समाज मेरी बात पे यकीन करेगा, आपकी बात पे नहीं। विनीत सोच रहा था कि मैं एक आम बेचारी औरत हूँ जो डर जाऊंगी इसकी बातें सुनकर, पर मैं मुस्कुराई। मैंने अपना फोन निकाला और वहां चल रही लाइव रिकॉर्डिंग ही उसे दिखा दी। मैंने कहा, विनीत, तुम्हारी हर एक गंदी हरकत, दरवाजे के बाहर झांकना और अब ये चोरी करना, सब कुछ इस कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है और सब लोग अभी ये सब देखने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वीडियो इस वक्त तुम्हारे भैया और मम्मी पापा के पास लाइव चल रहा है। विनीत के चेहरे का रंग उतर गया, उसके तोते उड़ गए, उसके पैरे तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? उसका जो जिस्मानी और चोरी का गंदा खेल था, वो सब पूरी की पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। उनके कैमरास में लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसी वक्त रोहन और मम्मी पापा कमरे में दाखिल हुए, जो असल में शहर नहीं गए थे बल्कि नीचे वाले कमरे में लाइव वीडियो देख रहे थे। रोहन ने गुस्से में विनीत को एक करारा तमाचा मारा और उसे हमेशा के लिए घर और प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। मम्मी पापा ने रोते हुए मुझसे माफी मांगी और कहा, अगर आज हमारी बहू ने दिमाग न चलाया होता तो ये आस्तीन का सांप हमारी इज्जत और दौलत दोनों लूट लेता। कहानी कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर दें। कहानी अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है वो भी लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।